हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिव स्वागत करता हूं आप सबों का अपने चैनल अभ्यास क्लासेस में। ट्रिग्नोमेट्री के दौर में हम लोग उस जगह पर अब पहुंच चुके हैं जहां पर लगभग सारे बेसिक कंसेप्ट्स आपको दे दिए गए हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखा, उसके बाद सम पार्टिकुलर एंगल्स में रेशियोज का, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में और आइडेंटिटीज में जितने भी बेसिक कंसेप्ट थे वो सारे आपको बता दिए गए। सबका एक्सरसाइज और एग्जाम्पल कर लिया गया। अब आपके बुक के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो मात्र 3 एक्सरसाइज रह गया है। सबसे पहला एक्सरसाइज 13C, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। एक्सरसाइज 13C केवल चारों एक्सरसाइज का एक कॉमन चैप्टर है जिसमें सारे प्रॉब्लम संकलित किए गए हैं। कुछ नया नहीं है, उसी सारे क्वेश्चंस को चेंज करके दिया गया है। कुछ बच्चों ने उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी लिया है और 4-5 क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है जिसको आज हम लोग इंक्लूड कर लेंगे, उन लोगों के क्वेश्चंस को भी। आगे टेस्ट योरसेल्फ और एमसीक्यू है। अगर लगेगा कि क्वेश्चन के लिए वीडियो बनाना चाहिए तो बनाया जाएगा, अदरवाइज कुछ पिछले चैप्टर्स के प्रॉब्लम हमारे पास आ रहे हैं जो स्टूडेंट लेट से वीडियो देख रहे हैं उन लोगों के, तो एक कॉमन वीडियो बना करके सारे कॉमन प्रॉब्लम्स का एक लास्ट वीडियो बनाया जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जाएगा। जो बच्चे पहले का वीडियो नहीं देख पाए हैं उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहला जो स्टार्टिंग से ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो है आप देखिए। और हमारा ये 110% गारंटी है, 110% ये गारंटीड आपको हम दे सकते हैं कि आपका कोई भी सम नहीं बचेगा अगर आप ध्यान से हर एक एक्सरसाइज के कंसेप्ट को और एग्जांपल्स को देखेंगे और जिस तरीके से बताया गया है क्वेश्चन उस तरीके से करेंगे। तो आने वाले वीडियोस में अब सीबीएसई बोर्ड के 15 से लेके 20 तक, सॉरी 20 तो अभी खैर हो गया, एग्जामिनेशन हो गया, तो 20 तक के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबों को आपके वीडियो के एंड में दिया जाएगा। आप उसको घर बैठकर सॉल्व कीजिए और हमें उम्मीद है कि सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। उन क्वेश्चन को देखकर आपको ये समझ में आएगी कि क्या ट्रिग्नोमेट्री का क्लास जो हमारे 10 से 15 दिन से पिछले 15-18 दिन से किए जा रहे हैं, क्या उसका कोई फायदा आपको मिल पा रहा है कि नहीं, क्या आप सारे क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं। चलिए आज के एक्सरसाइज में हम लोग एक्सरसाइज 13C को देखते हैं। इस वीडियो में 13C का चर्चा किया जाएगा जो भी एक्सरसाइज है, और उन सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाएगा जो आपके प्रॉब्लम लिस्ट में भी है और हमारे पास भेजे गए। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एक पैटर्न पे है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग कर लेते हैं। एक्सरसाइज 13C है। क्वेश्चन नंबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, इंटू सेक स्क्वायर थीटा। एकदम आराम से समझिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा। और cos इंटू सेक, सेक क्या है, cos का उल्टा होता है, तो 1/cos स्क्वायर हो जाएगा। और अब तो हैबिट बना लीजिए, जैसे ही रेसिप्रोकल वाले टर्म को देखिए सीधे ही 1 लिख दीजिए, ये लिखने की आवश्यकता भी आपको नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 एक पैटर्न पे है। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को रहने दीजिए और 1/1 प्लस tan स्क्वायर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ले रहा है। आप सबसे पहले देखिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा होगा। फॉर्मूला का यूज कीजिए यहां पर सेक स्क्वायर थीटा, और सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन नंबर है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये सारा एक पैटर्न पे है जिसमें से क्वेश्चन नंबर 10 हमारे प्रॉब्लम लिस्ट में है, और क्वेश्चन नंबर 14 को एक बार देख लेते हैं। 10 और 14 करते हैं। नंबर 10 किसी बच्चे का प्रॉब्लम लिस्ट में है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, आप क्वेश्चन को सही कर लीजिए। ये 1 माइनस साइन की जगह पे 1 माइनस कॉस थीटा होगा। ठीक है, तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा है, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक इंटू साइन, अब हम उस चीज को बार बार नहीं लिखेंगे, दोनों एक दूसरे का उल्टा है, तो सीधे आप 1 कर लीजिए। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 है 4 tan स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन में केवल आप इसको सही कर लीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा। -4 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। 4 दोनों के पास है, कॉमन निकाल लीजिए, क्या बचेगा? tan स्क्वायर थीटा और 1 बाय कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो जब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? -1, या आप इसको लिख लीजिए 4 इंटू -1 इक्वल टू -4। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 और जो क्वेश्चन नंबर 23 तक है, सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है। आपको वैल्यू दिया हुआ है और आपसे वैल्यू मांगा जा रहा है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है और क्वेश्चन में वैल्यू निकालना है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास प्रॉब्लम के रूप में आया है, किसी को प्रॉब्लम हुआ है तो हम लोग उसके पहले भी एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर आप देखिए 18 नंबर को, ये सीबीएसई में पूछा भी गया है। क्या है क्वेश्चन नंबर 18? cos थीटा इक्वल्स टू 7/25। ठीक है, कुछ लोगों को क्वेश्चन देखते साथ याद आ रहा होगा, cos b/h होता है 7/25, तो p24 होगा। तो ये रेगुलर प्रैक्टिस का ही तरीका है जिससे आप सीधे क्वेश्चन देख के आंसर आ जाता है आपके, वर्बली आप कर ले रहे हैं, ये अच्छी चीज है। देखिए cos थीटा 7/25 है, ये आपका b है और ये आपका h है। पाइथागोरस फार्मूला से जब आप चलेंगे तो p आपका 24 आएगा और आपको 10 याद होगा, हमने पढ़ाया था p/b, तो 24/b 7 कर लेंगे और cot थीटा होता है 10 का उल्टा p/b, तो आप b/p कर लेंगे। तो b क्या है? 7/p24। यह सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि आप बोर्ड के एस्पिरेंट्स हैं, तो ट्रायंगल बनाइए, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी और सी, जिसमें आपका थीटा यहां पर होना चाहिए। इसके लिए परपेंडिकुलर आपका ये होगा और ये आपका बेस होगा और ये आपका हाइपोटेनस होगा। आप परपेंडिकुलर शो कर देंगे निकाल के, 25 का स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, यहां से 24 का स्क्वायर और 24। अब बारी बारी से tan और cot आप निकाल लेंगे। पहले tan थीटा इक्वल्स टू p/b 24/7 और cot थीटा उल्टा होता है tan का 7/24। ठीक है, tan प्लस cot ही पूछा गया है, तो 24 इंटू 7 कर लीजिए और 24 इंटू 24 576 और 7 7 49, दैट मीन्स 625/7 4 28 8 2 168। ठीक है, क्लियर है? आगे क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं जो प्रॉब्लम में है, cot थीटा वाला क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, सारा बन जाएगा आपसे। आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और समझिए केवल। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? cot थीटा इक्वल्स टू 1/√3। Write the value of 1 minus cos square theta by 2 minus sin square theta। देखिए cot थीटा होता है tan का उल्टा और p/b लिखते हैं, तो इसको b/p कर लीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, ABC इसका नाम कंसीडर कर लीजिए और थीटा c को कर लीजिए। अब चूंकि आपके पास b और p दे रखा है, तो हाइपोटेनस निकाल लेंगे। h इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 3 + 1 √4 इक्वल्स टू 2। हाइपोटेनस 2 हो गया आपके पास। अब b और p और h आपका निकल गया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा होता है, बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है p/h। p क्या है? √3 और h क्या है? 2। तो √3/2 का होल स्क्वायर बाय 2 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर, 3/4 बाय 2 माइनस 3/4। ऊपर तो 3/4 रह जाएगा, नीचे 4 2 8 माइनस 3/4, तो 3/4 सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, तो 4/5 क्या आ जाएगा? 3/5। आंसर आ गया आपका। कोई दिक्कत है समझने में? आसान है, हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 और 25, थोड़ा डिफरेंट है, प्रॉब्लम लिस्ट में तो नहीं है लेकिन फिर भी डिस्कस कर देते हैं इसको। 24 और 25 सेम क्वेश्चन है, हम लोग 24 को देखते हैं, 25 आप घर पे ट्राई करेंगे। क्या है 24 नंबर, cot A इज इक्वल्स टू 4/3, ठीक है। देन a प्लस एंड a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अच्छा, ये दोनों आपको गिवन है, आपसे पूछा जा रहा है tan B। बहुत सही, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज आपको समझ में आ जाएगा यहां पर। a को हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस बी। देखिए cot A आपके पास है, कितना है cot A, 4/3 है। cot A को लिख सकते हैं tan 90 माइनस A, और ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप इसको लिख लीजिए B और इसको लिख लीजिए A, ठीक है, 4/3। और tan 90 माइनस थीटा, तो tan, देखिए tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, और tan को लिख देंगे, और 90 माइनस A का वैल्यू क्या है, B है, इस B को ले आएंगे, tan B कितना आ गया 4/3। आपको tan B चाहिए था, जो पूछा जा रहा है केवल उसको निकालना है, तो B मांगा जा रहा है, B के फॉर्म में लाना है, तो 90 माइनस A का यूज कर लेंगे, ठीक है, आसान था। क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29 एक जैसे क्वेश्चन है और कई बार डिस्कस किए गए हैं पिछले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32, 33, अच्छा चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं 30 और एक क्वेश्चन देख लेते हैं 33। दो क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसे, सारा आसान क्वेश्चन है, उम्मीद है आप लोगों को भी आसान ही लगेगा। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए, ये क्वेश्चन 2008 में पूछा गया है सीबीएसई के। tan A equals to 5/12, then sin A plus cos A into sec A, ठीक है। tan क्या है, P/B है, आप h निकालेंगे तो 13 आ जाएगा। ट्रायंगल खींच लीजिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल से, और आपका ये पाइथागोरस से 13 निकल जाएगा। अब जरूरत है आपको वैल्यू पुट करने का। साइन होता है P/h, कॉस होता है B/h, और सेक होता है कॉस का उल्टा, तो 13/12 कर लीजिए। तो 12 और 5 17/13 गुना 13/12 क्या होगा, 17/12 आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। साइन 48 डिग्री इंटू सेक 42 डिग्री प्लस cos 48 इंटू कॉसेक 42, cos 48 इंटू कॉसेक 42। समझ में आ ही गया होगा ये क्वेश्चन देख के भी आपको। यहां पर क्या है, साइन है, आप इसको लिख लीजिए साइन 90 माइनस 42 इंटू सेक 42 प्लस साइन 90 माइनस थीटा cos 42 इंटू सेक 42। जब अपोजिट सिंबल रहे, थीटा सेम रहे और अपोजिट रहे, तो हम लोग क्या करते हैं 1 सेम है, इधर भी लेके चलिए। cos 48 क्या कर लेंगे, cos 90 माइनस 42 इंटू कॉसेक 42 डिग्री। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक 42 डिग्री। और जब अपोजिट होगा साइन और कॉसेक का, और थीटा दोनों का सेम है, तो आप इसको 1 लिख सकते हैं, 1 + 1 = 2। आगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रॉब्लम लिस्ट में 37 और 40, लेकिन एक क्वेश्चन और 35 नंबर डिस्कस कर लेते हैं, जो कि 34, 35 और 36 सेम बेस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35, 34, 35, 36 में एक क्वेश्चन देख रहे हैं। 5x इज इक्वल्स टू सेक थीटा और 5/x इक्वल्स टू tan थीटा। अब आपसे बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x² - 1/x² इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है।
देखिए सेक और टेन देख के तो याद आ गया होगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर वाला कुछ है सीन। देखिए यहां से 5x स्क्वायर, x को अलग कर लीजिए, सेक थीटा बाई 5, या ज्यादा अच्छा रहेगा इसको और आसान कर लीजिए क्वेश्चन को, थोड़ा आसान मेथड पढ़ेंगे तो याद रहेगा और बनेगा भी। आप क्या कीजिए 5x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 5x का होल स्क्वायर 25x स्क्वायर। चलिए सही है। और इसी प्रकार कर लेते हैं इधर 5/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 25/x स्क्वायर। अब हम लोग ये जान रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होगा वो 1 होगा। तो सेक स्क्वायर क्या है 25x स्क्वायर और टेन स्क्वायर क्या है 25/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है। 25 कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 1। लेकिन वैल्यू किसका पूछा जा रहा है, 5 का। वैल्यू किसका है 5 का, आ क्या रहा है 25। तो आप दोनों तरफ या इसको उधर लेके चले जाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/25। दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 5/25। 1/5 आ गया आंसर। क्या इससे भी कुछ आसान हो सकता है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। क्वेश्चन नंबर 37 किसी बच्चे के प्रॉब्लम लिस्ट में है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स। आपसे सेक थीटा पूछ रहा है। एसएससी के बच्चों को पूछ देगा तो सीधे बोलेंगे 1/2 p प्लस 1/p, है कि नहीं। चलिए कैसे आता है देखिए, ये आपको दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स। आप क्या करें, सबसे पहले आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। इसको लिख सकते हैं क्या, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 1। प्लस वाले का वैल्यू तो एक्स दिया हुआ है ना आपको, माइनस को रहने दीजिए, इंटू एक्स इक्वल्स टू 1। तो क्या होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1/x आ गया। इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लीजिए इसको, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को सम कर लीजिए तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स है और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू क्या है 1/x। हट जाएगा 2 सेक थीटा इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x आ गया। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/x। कहा था हमने, कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, सेक थीटा इक्वल्स टू एक्स है, आपसे टेन थीटा पूछा जा रहा है। अब अगर ये सब क्वेश्चन आपकी प्रॉब्लम लिस्ट में आ रहा है तो बहुत दुख की बात है। ये सब इतने आसान क्वेश्चंस हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूला से हमने आपको बताया था फॉर्मूला कि सेक थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का होल रूट। नहीं तो सीधे आपको यहां सॉरी आपको 10 पूछा जा रहा है ना, आप 10 निकाल लीजिए। सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा इक्वल्स टू टेन थीटा। हमारे पहले क्लास में ही ये बताया गया था कि अगर आप एक फॉर्मूला याद रखते हैं तो बाकी का 2 फॉर्मूला निकल सकता है। तो आपको चाहिए क्या, 10 चाहिए, तो सेक वाले फॉर्मूला लगा दीजिए एक्स का स्क्वायर माइनस 1। ये सब प्रॉब्लम अब नहीं होना चाहिए क्योंकि आपने पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर लिया। चलिए उम्मीद है आज की क्लास में डिस्कस किए गए सारे प्रॉब्लम आपको समझ में आ गए होंगे। अब
दो ही एक्सरसाइज बचा है, एक एमसीक्यू है और एक टेस्ट योरसेल्फ है। तो पढ़ा आपने क्या है ये आप खुद से जान सकते हैं टेस्ट दे करके। टेस्ट दीजिए। अब एमसीक्यू और टेस्ट में बारी बारी से एक एक क्वेश्चन जिस प्रकार हर एक पैटर्न पे अभी कराया गया वो नहीं कराया जाएगा। जो भी आपके प्रॉब्लम का लिस्ट होगा केवल उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। बाकी इस वीडियो के बाद में आपको सीबीएसई के पूछे गए सारे क्वेश्चंस जो है एंड में दे दिए जाएंगे, आप उसको भी सॉल्व कीजिए, एमसीक्यू को सॉल्व कीजिए, टेस्ट योरसेल्फ को सॉल्व कीजिए। एक कॉमन वीडियो बना के सारे ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम्स को डाल दिया जाएगा और उम्मीद है कि उसमें सारे क्वेश्चंस आपके इंक्लूड कर लिए जाएंगे। चलिए ध्यान रखिए अपना, ध्यान से पढ़िए और जो है कोविड-19 में घर में रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।